बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन। जैसा कि हम सरकार आली महबूब ज़ात सैयद अहमद हुसैन कुर्सिरउल अज़ीज़ की शान बयान कर रहे हैं। सरकार आली महबूब ज़ात बहुत से दरबार पर हाजिर हुए। मूंगा शाह वली पर हाज़री दी। उसके बाद उग्गोकी के करीब मुल्क शाह वली के दरबार पर हाज़री देने के लिए पहुँचे तो वहाँ पर आपको एक बुज़ुर्ग मिले जिनकी दाढ़ी सफ़ेद थी और उन्होंने सब्ज़ रंग का पहन पहना हुआ था। तो उन्होंने आपको कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो सरकार ने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो उन्होंने आपका हाथ पकड़कर कहा कि बेटा मैं सैयद अब्दुल कादर जिलानी हूँ, तुम मेरी औलाद हो, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। इसी तरह जब सरकार मरी के जंगलात में अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे, तो वहाँ भी सरकार गौस पाक ने आपको अपने दीदार से मुशर्रफ किया और सरकार को तमाम सलूक की मनाजिल तय करवाई। इसी तरह सरकार दाता साहिब और पीर मक्की पर हाज़री का शरफ़ हासिल किया आपने। इसी तरह मज़ार हज़रत सैयद सौफ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री दी। यहाँ पर सरकार आली अपना एक वाक़या यूँ बयान करते हैं कि मैं सैयद सौफ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से जब बाहर निकला तो बाहर कवाली हो रही थी। तो मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी। मेरी नज़र में ये तासीर थी कि वो आदमी बर्दाश्त न कर सका और बेहोश हो गया। तो मैंने अनारकली से एक ऐनक ख़रीदी और वो लगा ली। इसी तरह सरकार इमाम बरी सरकार सैयद अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़री दिया करते थे। तो ये जो अल्लाह के वली होते हैं ये एक दूसरे से मिलते रहते हैं और सरकार जिस मज़ार पर भी जाते थे उस साहिब मज़ार से आपकी मुलाकात हुआ करती थी। मैं आपको सरकार की करामत बताता हूँ। सरकार मरी में अब्दुल रहमान काफ़ी शॉप के मैनेजर भर्ती हो गए। तो वहाँ पर आपने उनकी काफ़ी शॉप का जो माल था वो लोगों में तकसीम कर दिया। लोगों को कहा कि कहो अल्लाह एक है और जो सामान चाहिए वो ले जाओ। तो जब काफ़ी शॉप के मालिक को पता लगा, उसको तशवीश हुई, तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से वो सारा लुटाया हुआ माल वापस कर दिया। फिर उसके बाद सरकार बाज़ार से गुज़र रहे थे तो एक आदमी जिसका नाम फ़कीरुल्लाह था उसने सरकार को कहा कि आपने पराया माल लुटा दिया। तो आपके ऊपर जलाल की कैफियत आ गई। आपने फरमाया, फ़कीरुल्लाह तू साहिब नज़र है, तुझे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। जिसने लुटाया है अपना माल लुटाया है और उनका माल पूरा भी किया है। फ़कीरुल्लाह का हाथ पकड़कर सरकार ने ये कसीदा गौसिया का एक शेर पढ़ा, व अब्दुल कादिरिल मशहूरु इसमें व जद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली। जब आपने ये शेर पढ़ा तो मस्जिद कांपने लगी। फ़कीरुल्लाह साहिब डर गए कि मस्जिद गिरने लगी है। आपने उनका हाथ ना छोड़ा बल्कि झटका देकर नीचे बैठा दिया
थोड़ी देर के बाद मस्जिद साकिन हो गई, लेकिन आपने जिस जानिब अपनी उंगली का इशारा फरमाया था उस मेहराब में दरार पैदा हो गई। इसी तरह सरकार जिस दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह की इबादत किया करते थे, लोगों ने कहा हजूर आपके बाद हम किस तरह फैज़ हासिल करेंगे? तो आपने फरमाया ये जिस दरख्त के नीचे बैठकर मैं इबादत करता था, इस दरख्त का एक पत्ता खा लेने से तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। तो लोगों ने कहा हजूर ख़ज़ां के मौसम में तो इसके पत्ते झड़ जाया करेंगे। तो आपने फरमाया कि ये सदा सुहागन है, इसके पत्ते कभी झड़ेंगे नहीं। और आज भी सख्त सर्दी के मौसम में भी आप चले जाएं, वो दरख्त के पत्ते आपको मिल जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।